गोल्डीलॉक प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर और चीफ स्ट्रेटेजिस्ट गौतम शाह साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। गौतम सर, बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सवाल सबसे बड़ा ये कि इस वक्त मार्केट में दोनों तरफ के व्यू बड़े स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं सर। कुछ लोग कह रहे हैं कि बड़े हम ज़्यादा भाग गए, ओवरबॉट हो गए, बड़े करेक्शन के लिए तैयार हो जाए, डरा भी रहे हैं बहुत। और दूसरी तरफ मार्केट को देखते तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, घटते ही नहीं है। तो सर कौन सा माने? गुड मॉर्निंग सिंह जी। देखिए, जब दो तरह का व्यू रहता है मार्केट में और जिस तरह की बुल मार्केट हमने देखा, इसका मतलब यही है कि अभी यूफोरिया है नहीं। क्योंकि अगर आप पिछले 25-30 सालों की ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, मार्केट्स टॉप आउट ऑन ग्रीड, दे नेवर टॉप आउट ऑन कंसर्न और फियर। और जिस तरह का भी माहौल रहा है पिछले 3 महीनों में, इतनी सारी कंसर्न्स रही है, इलेक्शन रिजल्ट्स निकला, बजट निकला, इतने इंपॉर्टेंट ग्लोबल डेवलपमेंट्स निकले फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में, और उसके बावजूद जिस तरह से निफ्टी ने सपोर्ट लेवल्स को मेंटेन किया और जिस तरह से वो अब 25,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है, आई थिंक मानना पड़ेगा कि मार्केट इनहेरेंटली काफी स्ट्रांग है और वो बैड न्यूज को इग्नोर कर रहा है। और जब तक ये कंसर्न्स रहेंगे, जब तक ये दो कैंप बने रहेंगे, ये बाजार चलता रहेगा। तो मुझे लगता है कि अभी भी मार्केट में स्ट्रेंथ है, कोई मेजर ओवरबॉट साइंस है नहीं। जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थे वो निकल गए, अर्निंग्स भी काफी निकल गए, सारे अच्छे से डाइजेस्ट हो चुके हैं। और लग रहा है कि जिस तरह से इंडिया विक्स भी अब एकदम क्वाइट हो चुका है, चाहे वो इंडिया विक्स हो या ग्लोबल विक्स हो, तो लग रहा है कि यहाँ से बाजार चलेगा, बट यहाँ से भाग नहीं पाएगा, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा एग्जॉस्टेड लग रहा है इस लेवल्स पे। अगर आप पिछले 2-3 दिन का एक्टिविटी देखें तो मार्केट थोड़ा सा क्वाइट सा हो गया है। 25,500-600 में एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, वहां पर हो सकता है कि एक वहां से एक पुल बैक आ जाए, बट ओवरऑल मार्केट धीरे धीरे इट विल ग्राइंड हायर। आई थिंक दैट्स द की टेक अवे। और जब तक 24,800 के ऊपर है तब तक ट्रेंड इंटैक्ट है। बट अभी भी इस मार्केट में भी इंडेक्सेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिए, क्योंकि परसेंटेज में वो ज्यादा चलेंगे नहीं। सेक्टर्स और थीम्स में रहिए, आई थिंक वहां अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमने काफी अच्छा रोटेशन देखा आईटी को। अगर आप देखिए, फार्मा, मेटल्स, केमिकल्स और एफएमसीजी, ये 5 पॉकेट जो है हमारे फेवरेट्स हैं, और हम अपने सब्सक्राइबर्स को इन्हीं पॉकेट्स में रहने की सलाह दे रहे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए राय। बाजार चलेगा, धीमे धीमे चलेगा, स्पीड कम रहेगी। वो हो भी रहा है दीप के रोज है ना। हम सुबह बात भी कर रहे थे कि बढ़ती है, तेजी होती है, लेकिन बहुत ही कम कम वाली होती है। अच्छी बात है। किन लेवल्स के नीचे जब तक न जाए निफ्टी या बैंक निफ्टी, तब तक तेजी के मूड में बना है? तो वो इम्पोर्टेंट लेवल आपके हिसाब से क्या है, जहां से आपको लगता है कि कमजोरी का पहला संकेत देगा या रिवर्सल का संकेत देगा, जो भी, जो जिसे एक तरह से आप ये कहते हैं कि स्टॉप लॉस लेवल होगा? देखिए, जिस तरह से बाजार पिछले 3 महीने में चला है, और क्योंकि ये हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम्स बना रहा है, तो सपोर्ट लेवल क्या धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाते गए। और अब जो लेवल आ रहा है वो है 24,800। ज्यादा दूर नहीं है, हम वहां से 500 पॉइंट दूरी है। बट एक पोजिशनल ट्रेडर के लिए जब तक बाजार 24,800 के ऊपर है, तब तक मेरे हिसाब से ट्रेंड सेफ हो। और वैसे भी अगर आप सितंबर का महीने का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जनरली ये महीना पॉजिटिव रहता है। और क्योंकि मार्केट ने इतने न्यूज फ्लो को डाइजेस्ट करके अगस्त से मार्केट इस महीने में आया है, तो मुझे लग रहा है कि 24,800 सेफ रहेगा। थोड़ा सा रेंज बाउंड एक्टिविटी ज्यादा समझ सकते हैं। प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी भी पार्टिसिपेट कर नहीं पा रहा है। वहां का जो नंबर है वो है 51,750। अगर वो नंबर निकलता है तो आई थिंक बैंक निफ्टी में भी तेजी आ सकती है। बट जो एक बड़ी थीम जो हमने पकड़ी है पिछले 4-6 हफ्तों में, वो है फाइनेंशियल सर्विसेज का थीम। क्योंकि अगर आप बैंक्स को इग्नोर करें, अगर आप इंश्योरेंस कंपनीज को देखें या एनबीएफसी कंपनीज को देखें या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को देखें, जो एनएससी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वहां मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अगर रेट कट्स साइकिल चालू होती है, जो मेरे हिसाब से होना ही है अगले 2 महीनों में, तो ये जो सेक्टर्स है ये काफी बड़ी बेनिफिशियरीज रहेगी। आपने देखा बजाज ट्विंस ने क्या किया पिछले 15 दिनों में, और मुझे लगता है कि दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। जब तक 24,800 न टूटे। एक्चुअली सुबह हम इसी बात कर रहे थे, 24,775 प्रिसाइजली। गौतम शाह साहब ने भी एकदम परफेक्ट लेवल आपको निकाल के दिया कि 24,800 के नीचे जब तक बंद हो, तब तक डरने घबराने की जरूरत नहीं। और एक आपने कहा 51,700 के ऊपर, 750 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होगा तो बढ़िया एक्शन में आएगा, राइट सर? हाँ जी, वही व्यू है। बट हाँ। जैसे मैंने कहा, आपके पास आजकल 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप बैंक निफ्टी में काम कीजिए या फाइनेंशियल सर्विसेज में काम कीजिए। फाइनेंशियल सर्विसेज एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, और मुझे लग रहा है कि वहां एक बड़ी स्ट्रक्चरल ट्रेंड है। तो बैंक्स को इग्नोर करके
अगर आप एनबीएफसीज और इंश्योरेंस कंपनीज में काम करें, वहां पर बेटर अल्फा निकलेगा। चलिए, तो ये राय आपके लिए होगी। अब आइए सर, थोड़ी राय ली जाए आपसे क्रूड, गोल्ड, सिल्वर वगैरह पे भी, कमोडिटीज पे भी। क्रूड आप ऊपर टिकता नहीं है, लेकिन क्या नीचे तेजी से घटेगा? कैसे देख रहे हैं आप इसकी चाल? देखिए, क्रूड को अगर आप पिछले 6 महीनों में देखेंगे, नाइमेक्स क्रूड में तो 70 के आसपास सपोर्ट रहा है और 90-95 के आसपास रेजिस्टेंस रहा है। पिछले 6 महीनों में यही $20 की जो रेंज है, ये चलती गई है। अब वर्ल्ड के लिए प्रॉब्लम होगा अगर 70 के नीचे जाए या 95 के ऊपर जाए, क्योंकि फिर क्या, जो इंटर मार्केट रिलेशनशिप्स है, जो इकोनॉमिक्स है, तब वो आ जाएगी, क्योंकि ज्यादा बढ़ना भी प्रॉब्लम है और ज्यादा गिरना भी प्रॉब्लम है, क्योंकि यूएस में वैसे भी हम रिसेशन की बात करने लगे हैं। तो जब तक 70 के ऊपर है, मेरे हिसाब से क्रूड विल बी अ नॉन इवेंट, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसी रेंज में रहेगा। बट मैं जब भी आपके चैनल में आया हूं पिछले 12 से 18 महीनों में, मैंने हमेशा गोल्ड और सिल्वर के बारे में बात किया। मेरे हिसाब से ये एक मेगा ट्रेंड है, यहाँ से भी और बड़ी तेजी आएगी, माने इतनी अच्छी तेजी आएगी कि वो निफ्टी और बेंचमार्क रिटर्न्स को भी बीट कर जाएगा। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे गोल्ड 3000 के लेवल तक चला जाएगा, और सिल्वर में तो यहाँ से 30 से 35% की तेजी यहाँ से भी हमें लगती है। सो सारे फैक्टर्स को अगर आप देखें तो प्रेशियस मेटल्स इज वन प्लेस टू बी इन। अगर आप इक्विटी मार्केट्स में मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, तो गोल्ड और सिल्वर में एलोकेशन बढ़ाइए। आई थिंक इट विल बी रिवॉर्डिंग। ओके, गोल्ड सिल्वर में थोड़ा एलोकेशन करना आपके लिए बेहतर होगा। लाइफ हाई पर गोल्ड भी है, यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा एक्शन और बढ़ सकता है, तो ये बढ़िया तेजी का। अब आइए, आपने कहा कि इंडेक्स के बाहर मौके देखें, सेक्टर्स देखें। कुछ है ऐसे सेक्टर्स, या तो चर्निंग के लिहाज से ही देखना है, या कोई वाकई में अच्छे मजबूत सेक्टर दिख रहे हैं कि यहाँ पर रिस्क कम है? देखिए, चर्निंग तो काफी हो रहा है। आप कोविड लो से अगर आप देखें तो हमेशा एक फेज आता है जहां पर कुछ 4-5 सेक्टर चलते हैं और फिर वो सेक्टर कंसोलिडेशन में चले जाते हैं और दूसरे सेक्टर्स चलते हैं। आपने देखा होगा पिछले 3-4 महीनों में ऑटो सेक्टर, कैपिटल गुड्स, रियल एस्टेट और पीएसयू इतने चल रहे नहीं हैं, जबकि लास्ट ईयर दे वर द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स इन द मार्केट। सो अब थोड़ा सा रोटेशन बदल गया है और डिफेंसिव सेक्टर्स काफी अच्छे कर रहे हैं। हमारा फेवरेट्स अभी भी आईटी और फार्मा है। पहले एक कंसर्न था कि एआई क्या वो इंडियन आईटी कंपनीज को डिस्टर्ब करेगी, बट अब लोग ये समझना चाह रहे हैं और एनालिस्ट ये बोल रहे हैं कि एआई इंडियन कंपनीज को एक्चुअली सपोर्ट करेगा और इनके बिजनेस को बढ़ाएगा। तो मेरा मानना है कि आईटी इंडेक्स में यहां से भी 15% की तेजी आनी चाहिए। सो वी आर वेरी बुलिश ऑन द ओवरऑल आईटी स्पेस। मिड कैप आईटी में थोड़े से हाईली वैल्यूड स्टॉक्स है, तो वहां पर थोड़ा केयरफुल रही है, बट लार्ज कैप आईटी अच्छा लगता है। और फार्मा में तो एक मेगा ट्रेंड है। अगर आप सारे टॉप स्टॉक्स देखें, एल्केम लैब्स, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, सन फार्मा, काफी अच्छे ट्रेंड्स है, वो यहाँ से चलेंगे। सो एफएमसीजी, आईटी और फार्मा में आई थिंक कमिटमेंट इस लेवल्स पे बनानी चाहिए। और दो जो डार्क हॉर्स सेक्टर्स है जो हम पिछले 2 महीने से कह भी रहे हैं, वो है मेटल्स और केमिकल्स। मेटल्स में मेरे हिसाब से 9600 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट आएगा तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और केमिकल्स धीरे धीरे 2 साल के कंसोलिडेशन से निकल रहा है, वहां भी अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है अगर किसी का 6 से 12 महीना का व्यू हो तो। ओके, तो ये है आपके लिए अभी बढ़िया एक्शन के मौके जो गौतम शाह साहब ने आपको बताया। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू समय देने के लिए, विस्तार से बाजार पर और डिफरेंट एसेट क्लासेस पर हमारे दर्शकों को अपनी राय देने के लिए। 25,250 के आसपास है निफ्टी, 25 अंक नीचे, और लगभग 100 अंक नीचे सेंसेक्स है। बैंक निफ्टी 75 अंक नीचे, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी मजबूती के साथ कारोबार होता दिख रहा है। आज के स्टार हैं डिफेंस शेयर। अब मजगांव डॉक 7% ऊपर 4500 के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है आज का स्टॉक ऑफ द डे।